हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। हम आ गए हैं एडमिशन चैप्टर की दूसरी वीडियो के लेकर। पहली वीडियो में हमने पढ़ा है कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो और कैसे कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उनके सारे ट्रिक्स, सारे शॉर्टकट्स हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो को जरूर रिफर करें और सारे ट्रिक और शॉर्टकट बड़े आसान शब्दों में समझे कि कैसे रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशियो है। तो हम आ जाएंगे अपने दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जहां पर हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और साथ में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले पे देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे एडमिशन के टाइम पर। आपने पढ़ रखा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर हम गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं। गुडविल गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग प्रोपोर्शन में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होते थी और उसकी जगह पर हम क्या पास करते थे, एडजस्टिंग एंट्री। सो सिमिलरली एडमिशन के टाइम पर हम कैसे ट्रीट करेंगे गुडविल को, हम देखते हैं। तो देखिए, जब एडमिशन की बात आती है, कुछ पार्टनर पहले से रहते हैं, एक नया पार्टनर ज्वाइन करता है और उससे बोलते हैं कि भाई आप पार्टनर बन रहे हो, सो यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग टुवर्ड्स अस। क्यों? सबसे पहला तो नया पार्टनर आएगा। मान लीजिए हमारे पास दो पार्टनर थे, ए थे और एक पार्टनर बी थे। ये दोनों मिलकर फर्म चला रहे थे। इन्होंने कहा भाई हमारी फर्म चल रही थी अच्छी खासी, हमारा एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। अब इसमें उनको नीड पड़ी तीसरे पार्टनर की। नीड कुछ भी हो सकती है, उनको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, किसी का नाम ही बिजनेस में यूज करना है कि आप पार्टनर बन जाओ भाई, हमारे बिजनेस को बहुत फायदा होगा आपके नाम से। तो कोई भी रीजन हो, रीजन हमें यहाँ बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बस अगर उनको नीड हुई कि भाई एक सी पार्टनर था, उसको भी अगर हम पार्टनरशिप फर्म में ले लेते हैं तो हमें फायदा हो जाएगा, या सी कहता है भाई हमको भी पार्टनर बना लो। तो ऐसे में व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर जॉइंस द फर्म, उसको क्या होता है, उसको मिलता है कुछ राइट्स, अधिकार होते हैं भाई, कुछ तो राइट्स भी मिलेंगे कि आप पार्टनर बन रहे हो, आप बुक्स को देख सकते हो, आप प्रॉफिट लॉसेस शेयर करोगे, आप अपनी मर्जी से रिटायर हो सकते हो, आपका शेयर एसेट्स में भी होगा। तो ये सारे जो राइट आप पढ़ चुके होगे, ये राइट्स थे। लेकिन अब उस पार्टनर को कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्या कंट्रीब्यूट करता है? दो चीजें, हमेशा दो चीजें कंट्रीब्यूट करेगा। क्या करेगा? कैपिटल। इस नए पार्टनर को हमेशा अपना शेयर ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और साथ ही साथ वो कंट्रीब्यूट करता है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का प्रीमियम कंट्रीब्यूट करता है। अब ये क्या होता है और क्यों कंट्रीब्यूट करता है? तो नया पार्टनर आएगा फर्म में, वो दो चीजों के लिए पैसे कंट्रीब्यूट करेगा हमेशा। किस चीजों के लिए? सबसे पहले वो कंट्रीब्यूट करेगा अपना शेयर ऑफ कैपिटल, उसका जो भी कैपिटल है कंट्रीब्यूशन, और दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, क्यों लेके आ रहा है? देखिए, जब नया पार्टनर ज्वाइन करता है फर्म को, तो ओल्ड पार्टनर्स को अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। सपोज करते हैं कि अभी ये दोनों पार्टनर्स थे और ये लोग प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करते हैं 1:1 के रेशियो में। अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट आता, सपोज 100 रुपए का प्रॉफिट होता था फर्म को, 500 रुपए का होता था, तो इस 500 रुपए को ये लोग 250 और 250 रुपए आपस में बांट लेते थे। अब जब नया पार्टनर आएगा तो उसको भी तो हमें कुछ देना पड़ेगा। हमने बोला भाई तुमको 1/5 शेयर अगर प्रॉफिट देंगे तो वह 500 में से 100 रुपए तो यही ले जाएगा। अब इन लोगों को क्या हुआ, अब इन लोगों को बचा हुआ 200 रुपए मिलेगा, तो इन लोगों का लॉस होगा ना उस केस में। अब इनको फ्यूचर में 200 रुपए मिलेगा तो 50 रुपए का इसको लॉस है, 50 रुपए का इसका लॉस है। तो ये लॉस ये क्यों झेलेंगे? ओल्ड पार्टनर क्यों बोलेंगे कि भाई हम अपना लॉस झेलें, हम अपना प्रॉफिट नए पार्टनर के फेवर में क्यों सैक्रिफाइस करें? तो नया पार्टनर कहता है कोई बात नहीं, आपने मेहनत करके अपना नाम कमाया है और नाम कमाने की वजह से आप प्रॉफिट भी कमा रहे हो, लेकिन उस प्रॉफिट में से मेरे को भी हिस्सा दे दो थोड़ा सा, इसके बदले में हम आपको कंपनसेट कर देंगे बाय पेइंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसलिए हमें पढ़ना है कि जब नया पार्टनर आता है तो गुडविल लाता है, और गुडविल लाएगा तो कैसे ट्रीट करेंगे, इन चीजों को हमें पढ़ना है। ठीक है, इस चीज के लिए हम सबसे पहले एक आता है कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पर। अगर आप देखोगे, सबसे पहला एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप देखोगे कि एडमिशन के टाइम पर अगर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और बैलेंस शीट में पहले से अगर कुछ गुडविल दी हुई है, एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर ज्वाइन करता है। अब नया पार्टनर ज्वाइन किया तो ए और बी की जो फर्म थी उसमें से अगर पहले से कुछ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है, तो आप देखोगे पहला केस अब हम देखते हैं यहाँ पे,
सो अलग कलर से कर देते हैं। केस नंबर 1 अगर देखोगे तो व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट बोला जाए या बुक्स बोला जाए एक ही चीज है, ठीक है। सो व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स और अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तो एडमिशन के टाइम पर नया पार्टनर को एडमिट करने के समय अगर बैलेंस शीट में कुछ पहले से दिया हुआ है, कुछ अमाउंट पहले से उसमें रिटर्न है या शो हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे? तो उस गुडविल को आप समझ रहे हो कि भाई ओल्ड फर्म की है, पहले से है, तो नए पार्टनर को हम हमेशा नए फर्म की चीजें प्रोवाइड करेंगे। ओल्ड फर्म की कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस, कोई भी चीज हम नए पार्टनर से शेयर नहीं करते। तो ऐसे में जितना भी गुडविल अकाउंट है पहले से, जितना भी गुडविल अकाउंट में पैसा होगा, ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, नए पार्टनर के आने से पहले उस पूरे पैसे को विदड्रॉ कर लेते हैं आपस में। तो क्या करते हैं, जितना भी गुडविल अकाउंट आपने बना रखा है, इसमें जितना भी पैसा होगा इसको ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। अब किस रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करेंगे। जब ओल्ड पार्टनर्स है तो ओल्ड रेशियो में इसको विड्रॉ कर देते हैं कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, अब हम नया गुडविल अकाउंट क्रिएट करेंगे, नई गुडविल की वैल्यूएशन होगी, जितना गुडविल में पहले से पैसा है, गुडविल अकाउंट जितने का था उसको राइट ऑफ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करते हैं। कैपिटल या करंट हो सकता है, या आप ध्यान रखिएगा अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो करंट से होगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल से होगा, तो हम यहां पे अज्यूम कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो आपने देखा, और किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो अगर कोई नया पार्टनर आता है और उस टाइम पर बैलेंस शीट में पहले से कुछ गुडविल मौजूद है, यानी गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो ओल्ड पार्टनर उस अमाउंट को विड्रॉ कर लेते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी गुडविल हो गई, जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में मेंशन है। इसको कौन विड्रॉ करता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सबसे पहले इसको कर लेंगे। अब इसके बाद आते हैं, जब नया पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का प्रीमियम मिलाएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इनकमिंग यानी न्यू, इनकमिंग मतलब हो गया न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, जिसको आप बोलते हो प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा, उसका जो शेयर होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। पहले आपने देखा कि अगर नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे पहले से कुछ गुडविल है तो उसको तो ओल्ड पार्टनर्स आपस में विड्रॉ कर लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसको भी प्रीमियम फॉर गुडविल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बताया अभी कि दो चीजें लाएगा, हमेशा कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम लेके आएगा। अब जब नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं कि आप 3 तरीके से गुडविल कंट्रीब्यूट कर सकते हो। न्यू पार्टनर कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, प्राइवेटली और नॉट इन कैश। 3 तरीके से ला सकता है, कैश में ला सकता है, प्राइवेटली ला सकता है, या नॉट इन कैश कंट्रीब्यूटिंग कर सकता है। अब इन तीनों केसेस में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या जनरल एंट्री आएगी, ये आपको सीखना है। दिस टॉपिक इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 3 मार्क्स के लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो इसको जरूर पढ़ के जाइए। लॉन्ग आंसर में तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि जब नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल कैश मिला रहा है, तो अगर कैश मिलाएगा तो सबसे पहले क्या होगा भाई, फर्म का कैश बढ़ेगा। तो ऐसे केस में आप देखते हो, अच्छा उससे पहले आप देखिए कि जब नया पार्टनर आता है, गुडविल कैश में लाता है, तो फर्म ये डिसाइड करती है कि भाई उसको शो करना है अकाउंट में या नहीं शो करना है। तो फर्म कहती है भाई पहले तो अगर शो करना है, उसको बोलते हैं रिटेन करना। तो फर्म कहती है भाई इसको रिटेन करके दिखाते हैं। तो रिटेन करने का मतलब हो जाता है कि अगर आप देखोगे, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर रिटेन कर रहे हैं, गुडविल इज रिटेन्ड इन द बुक्स, उन्होंने कहा भाई रिटेन करना है, रिटेन का मतलब अकाउंट्स में शो करना है, नया पार्टनर कितना गुडविल आया, वो पार्टनर्स में कैसे कैसे बटा, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले होता क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है
और जितनी भी गुडविल ला रहा है उससे फर्म का कैश बढ़ेगा। तो पहली एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्पेस कम है थोड़ा सा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्म का कैश बढ़ा और क्यों बढ़ा? नया पार्टनर जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। ठीक है, तो पहला तो अमाउंट ये होगा जब भी कैश में लाएगा। अगर कैश में लाया तो सबसे पहले फर्म का कैश बढ़ेगा, ये पहली एंट्री हो गई। और उसके बाद जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो किसके लिए लाता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ओल्ड पार्टनर्स को क्यों देता है? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है नए पार्टनर के लिए। नए पार्टनर्स कहते हैं ठीक है आप पार्टनर बनो, हम अपना प्रॉफिट तुम्हें सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो इसलिए ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है। तो किसको देगा? ओल्ड पार्टनर्स को। किस रेशियो में देगा, किस प्रोपोर्शन में देगा? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस पार्टनर ने जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है उस प्रोपोर्शन में उसको उतना पैसा दे देता है कि भाई मेरे आने की वजह से आपको प्रॉफिट में सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो इसके लिए हम आपको कंपनसेट करते हैं, इसके लिए बदले में आपको कुछ पैसे पे कर देते हैं या उसका रिवॉर्ड दे देते हैं, या कंपनसेशन आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। इन कंसिडरेशन हम आपको इतना पैसा गुडविल के नाम पर दे देते हैं। ठीक है, तो किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग। किसको मिलेगा? तो जितना भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ये कौन ले लेगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट किसको कर देंगे? ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल या करेंट अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल या करेंट अकाउंट डिपेंड करेगा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है। हम अज्यूम करें कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। सो पहली एंट्री आपने देखा जब भी कैश में लाएगा गुडविल, तो पहले तो गुडविल लाने की वजह से उसका जो भी प्रीमियम कंट्रीब्यूट कर रहा है फर्म का कैश बढ़ेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। और जितनी गुडविल का प्रीमियम लाया है वो फिर क्रेडिट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये किस रेशियो में जाएगा? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये ध्यान रखिएगा, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। अब कई बार यहां पे भी क्वेश्चन आता है कि गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो गुडविल ऑफ अ न्यू पार्टनर इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन अगर गुडविल फर्म की थी, पहले से अकाउंट रेज था, गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स में था, वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो ये हमेशा ओल्ड में होगा। लेकिन जो इनकमिंग पार्टनर की गुडविल है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होती है। क्यों? क्योंकि इनकमिंग पार्टनर के फेवर में ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया था। तो जिस पार्टनर ने जितना सैक्रिफाइस किया उसका शेयर उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, अब अगर पार्टनर्स ने देखा कि भाई नया पार्टनर आया है, गुडविल का पैसा लाया, उसको हमने बुक्स में दिखाया और अपने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया, दे मे ऑल्सो वॉन्ट टू विदड्रॉ, दे मे विश टू विदड्रॉ। इनफैक्ट वॉन्ट क्या होगा? दे मे विश टू विदड्रॉ। तो अगर विदड्रॉ कर रहे हैं, इफ दे विश टू विदड्रॉ द गुडविल, अगर गुडविल इज विदड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि गुडविल नया पार्टनर लाया है, ओल्ड पार्टनर्स को प्रोवाइड भी किया, लेकिन ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विदड्रॉ द अमाउंट। हाफ भी कर सकते हैं, पार्शियल भी हो सकता है, या पूरा ही पूरा विदड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने डिसाइड किया कि हम विदड्रॉ करेंगे, तो विदड्रॉ के केस में एंट्री हो जाती है ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। फिर आप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उस केस में क्या होगा? भाई जब नया पार्टनर आया था, गुडविल लाया था, तो फर्म का कैश बढ़ा था, जितना भी कैश बढ़ गया था उसके बाद उस प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया गया था किसके अकाउंट में? इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कहा हम इस पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में से उतना पैसा फिर से वापस डेबिट कर दिया जाएगा और फर्म का कैश कम हो जाएगा। तो ये 3 एंट्रीज हो सकती हैं। फर्स्ट 2 एंट्रीज आर कंपल्सरी। जब भी नया पार्टनर आएगा और गुडविल कैश में लाएगा तो पहली 2 एंट्री तो आपको पास करनी है, क्योंकि उसको रिटेन तो करेंगे, बिजनेस में दिखाएंगे तो ही, अकाउंट्स में हम शो करेंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स ने कहा कि हम इस गुडविल को विड्रॉ भी करना चाहते हैं, चाहे पार्शियली हो या फुली हो, तो फिर आप जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेंगे वो अमाउंट उनके अकाउंट से डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये 3 एंट्री समझ में आई। जब भी गुडविल नया पार्टनर अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लाएगा, ये एंट्रीज तब होंगी। सेकंड पे आते हैं, अगर नया पार्टनर आ रहा है
और उसने कहा हम अपना प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली कंट्रीब्यूट करेंगे। प्राइवेटली का मतलब हो गया अंडर द टेबल। प्राइवेटली का मतलब हो गया कि विदाउट शोइंग इन द बुक्स। उन्होंने कहा भाई नया पार्टनर आ रहा है हमारे लिए, यानी ओल्ड पार्टनर के लिए तो पैसे ला रहा है, हमारे को कंट्रीब्यूट करेगा, हमारे अकाउंट में दिखाया जाए, फिर हम उसको विड्रॉ करें। इससे अच्छा है कि आप चुपचाप हमको दे दो, हम अकाउंट्स में कहीं शो ही नहीं करते, हमें विड्रॉ ही नहीं करना पड़ेगा ना, तो आप हमको चुपचाप दे दीजिए, यानी ये बाहर ही बाहर सेटल हो जाएगा, बुक्स में कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इसलिए इस केस में आप देखोगे तो जब भी गुडविल प्राइवेटली आती है नो एंट्री विल बी मेड। तो क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। कई बार ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट एंट्रीज विल बी मेड या व्हाट एंट्री विल बी पास्ड व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का प्रीमियम प्राइवेटली कंट्रीब्यूट कर रहा है तो क्या एंट्री पास होगी? कोई एंट्री नहीं पास होगी। प्राइवेटली मतलब अंडर द टेबल, चुपचाप नीचे से पैसे लेके रख लो और दिखाओ नहीं। करप्शन नहीं है, ये गलत काम नहीं हो रहा, बस पार्टनर्स कहते हैं हम इसको अकाउंट्स में शो नहीं करना चाहते, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो प्राइवेटली मतलब कोई एंट्री नहीं पास होगी। और तीसरा केस देखते हैं कि अगर नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल का कंट्रीब्यूशन करना है बट वो कैश में नहीं कर रहा है, ही इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो जब कैश में नहीं ला पा रहा है, क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि वो कैश में लाया या अनेबल टू ब्रिंग इन कैश, तब पार्टनर्स कहते हैं कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, आपके करेंट अकाउंट से हम चार्ज कर लेंगे। करेंट अकाउंट मतलब हम कैपिटल तो आपको चार्ज नहीं कर सकते, नए पार्टनर के हम कैपिटल पे हाथ नहीं डाल सकते, हम क्या करते हैं उसके करेंट अकाउंट पे हाथ डालते हैं कि आपको सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ये सब मिलेगा ना, इसमें से हम काट लेंगे वो पैसा। तो वो भी खुश हो जाता है कि भाई अभी हम नहीं दे पा रहे हैं, ईएमआई की तरह है भाई, फ्यूचर में जो होता है ना, आप देखते हो फ्यूचर पे हम कर रहे हैं, पे लेटर का ऑप्शन है हमारे पास, तो वही चीज़ें यहाँ पर। तो वो कहता है कि भाई अगर हम कैश में नहीं ला रहे, तो ओल्ड पार्टनर कहते हैं अगर आप नया पार्टनर कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता तो ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट से चार्ज कर लेते हैं। तो हम एंट्री क्या पास करें ऐसे में कि न्यू पार्टनर का करेंट अकाउंट डेबिट कर दीजिए, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, पास ले आते हैं, स्पेस में दिखे आपको, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देते हैं उतना पैसा। तो एंट्री क्या हो गई, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या करंट ये डिसाइड करेंगे जब भी हम बताया कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो ये डिपेंड करेगा कैपिटल आएगा या करंट आएगा, और ये भी जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लाएगा। अगर नए पार्टनर के आने के टाइम पर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे, उसको तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे, उसका नए पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। अब जब नया पार्टनर आता है वो भी गुडविल का कंट्रीब्यूशन करेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। तो अगर वो गुडविल कैश में लाता है तो पहले आप दिखाओगे कि कैश बढ़ेगा फर्म का, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी प्रीमियम लाया वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब उसके बाद अगर ओल्ड पार्टनर डिसाइड कर दे भाई ये पैसा जो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है हम निकाल लेंगे या रखा रहने दे, तो अगर विड्रॉ करना चाहेंगे तो विड्रॉ करेंगे तो उनके अकाउंट को डेबिट करके कैश विड्रॉल हो गया, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि गुडविल का प्रीमियम जो आप ला रहे हो वो प्राइवेटली लाओ, प्राइवेटली मतलब हम बुक्स में दिखाएंगे नहीं, तो आप बुक्स में नहीं दिखाओगे मतलब नो एंट्री विल बी मेड है फिर। और अगर तीसरा है कि वो कहता है भाई हम कैश नहीं कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, हम तो कहते कोई बात नहीं, कैश में नहीं कर रहे हो, हम आपके करेंट अकाउंट से पैसा चार्ज कर लेंगे, तो करेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं नए पार्टनर को टू ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो दिस इज द ट्रीटमेंट, और ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, मतलब गुडविल बटेगी पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो को, मतलब ओल्ड पार्टनर्स को ही इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे, नया पार्टनर आएगा गुडविल तो लाएगा ही लाएगा, और अगर गुडविल कैश में ला रहा है तो आप दिखाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे। अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ कर ले, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है,
ये एंट्री अगर आपको क्वेश्चन बोला होगा तभी आएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इन अदर केस अगर उन्होंने कहा ठीक है आप कैश में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के करंट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और किसको डेबिट कर देते हैं, किसके अकाउंट से चार्ज करते हैं, न्यू पार्टनर के करेंट अकाउंट से। तो ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। हम एक और ट्रीटमेंट कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल पाएंगे। एक और छोटा सा टॉपिक बचता है जहां पर आता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व। तो अगर एडमिशन के टाइम पर कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है और बैलेंस शीट में पहले से कुछ रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, इनमें से कुछ भी दिया है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। इनमें से अगर आप बात करोगे तो जो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, उनमें क्या क्या है, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स में आपके पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस में क्या क्या होता है आपके पास। आपके सिलेबस में जो कॉमन चीजें हैं मैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको, जैसे जनरल रिजर्व दिया होता है आपके, और ये से ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें, एक सेकंड हम इसको हटा भी देते हैं, आप अगर ध्यान रखोगे तो इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूं कि जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं ये बैलेंस शीट में हमेशा लायबिलिटीज में दिए होते हैं। इट विल बी ऑलवेज बी गिवन अंडर लायबिलिटी साइड, और ये हमेशा एसेट साइड में आपको मेंशन होते हैं बैलेंस शीट के। अब ये होते कौन कौन से, ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये 5 होते हैं आपके जनरल जो आपके सिलेबस में है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस। और लॉसेस में आपके पास क्या क्या आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और या फिर कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, या कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से दिया हो, पीएनएल बैलेंस दिया हो, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, ये लॉस हैं। तो अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बैलेंस शीट में पहले से इनमें से कुछ भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व्स हो दिया हो, या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हो, तब इनका क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी हमने पढ़ा जैसे गुडविल अगर पहले से दी हो तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करते हैं क्योंकि नए पार्टनर को इसका कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। सो सिमिलरली एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर बैलेंस शीट में इनमें से कोई भी प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व दिया है तो ये किसका था, ओल्ड फर्म का था। न्यू पार्टनर शुड नॉट गेट एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ ओल्ड फर्म। ओल्ड फर्म का कोई भी रिजर्व हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनमें से न्यू पार्टनर को कोई भी शेयर नहीं मिलता। तो क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेते हैं। इनमें से कुछ भी होगा तो हमेशा कौन ले जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स, इसको हटा देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये हमेशा होगा कि ओल्ड पार्टनर्स हमेशा ओल्ड रेशियो में इसको विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि नए पार्टनर को कुछ मिलना ही नहीं है। इनमें से कोई भी चीज अगर गिवन है तो न्यू पार्टनर शुड नॉट गेट एनीथिंग। तो ये कौन विड्रॉ कर लेता है, नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे। अब फिर जब नई फर्म बनेगी तो नए रेशियो में आखिरी ट्रीट किया जाएगा। तो ऐसे में जनरल एंट्री क्या बनती है कि भाई अगर एक्यूमुलेटेड अगर प्रॉफिट्स हैं या रिजर्व्स हैं तो आप एंट्री क्या बनाते हो, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं, इनको आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। किस नाम से क्रेडिट होगा, रिजर्व्स के नाम से या प्रॉफिट के नाम से। तो जो भी रिजर्व्स हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका अकाउंट आप डेबिट करके किसमें क्रेडिट कर दोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या करंट मैंने बार बार बता रहा हूं कि डिपेंड करेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है। किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो।
तो ये हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जैसे आपके ये हैं, पीएनएल का बैलेंस हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो या एनी अदर, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हैं तो इनके केस में आप क्या एंट्री बनाओगे, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे। और क्रेडिट किसको कर दोगे, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं, सॉरी प्रॉफिट्स नहीं लॉसेस हैं, ये भी जाएगा किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। तो आपने देखा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट बहुत ही सिमिलर है, जैसा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन हम क्या मानते हैं कि भाई नया पार्टनर आया है तो ओल्ड फर्म में जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या जो भी लॉसेस हैं इनको हमेशा ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे और नए पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब नई फर्म बनेगी तो फिर से जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होंगे, वो फ्यूचर में अपने नए रेशियो में डिसाइड करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रीटमेंट हमने पढ़ लिए। गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर गुडविल पहले से दी है, ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। अगर रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे ओल्ड रेशियो में। फिर सेकंड ट्रीटमेंट आपको बस ध्यान रखना है कि जब गुडविल नया पार्टनर लाता है तो 3 तरीके से ला सकता है। प्राइवेटली लाएगा तो कोई एंट्री नहीं, कैश में लाएगा तो रिटेन करना है, और या विड्रॉ तो करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करेगा। और सेकंड आपने पढ़ा कि अगर कैश में नहीं ला रहा तब कैसे करेंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे आपको समझ में बिल्कुल आराम से आ जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमने फ्रेम कर रखा ऑलरेडी। अगर ए एंड बी पार्टनर्स थे, सपोज 2 and 3 के रेशियो में, 2:3 का रेशियो था। एट दैट टाइम देयर बैलेंस शीट इज गिवन, सपोज इनकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में आप देख रहे हो जनरल रिजर्व दिया है, पीएनएल बैलेंस दिया है, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। गुडविल अकाउंट भी पहले से बैलेंस शीट में दिया हुआ है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है। तो आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी थे, लॉसेस भी थे, गुडविल भी थी। तो अभी हमने क्या बताया, एडमिशन के टाइम पर सबसे पहले अगर बैलेंस शीट में, अब नीचे क्वेश्चन देख लीजिए, सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड ब्रॉट 50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आया, 50,000 रुपए गुडविल भी लाया, प्रीमियम का लाया है तो मतलब कैश में लाया, ये हम मान लेंगे। तो आप एंट्री इस क्या पास करोगे, तो सबसे पहले आपको देखना है, अभी बताया कि एडमिशन के टाइम पर सी एडमिट हो रहा है और उस टाइम पर अगर बैलेंस शीट में पहले से कुछ गुडविल वगैरह दी है तो आप सबसे पहले तो उसको विड्रॉ करोगे। तो पहले आप क्या करोगे, जो गुडविल ये दी थी ना 10,000 रुपए बैलेंस शीट में, इसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ओल्ड पार्टनर कौन है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो कितनी गुडविल है, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की गुडविल आप ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दोगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 2 और 3 का, तो 2 और 3 बांटेंगे तो 4,000, 6,000। ये हो गई पहली एंट्री, यानी इसका एंट्री ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास देखिए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है, यानी एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। ठीक है, तो इनको भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेते हैं। तो जितने भी लॉसेस हैं उनको हम पहले डेबिट कर देते हैं। देखिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आपके पास एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फिर से 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर नाम दिया होता तो हम नाम लिखते हैं, नहीं तो फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए से था, देखिए 15,000 रुपए का था, 2 और 3 में बांटेंगे तो 6,000 और 9,000 रुपए जाएगा। ये भी हो गया। आप कुछ लोग ये कहेंगे सर इसको कंबाइन क्यों नहीं करते, कंबाइन भी कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। दोनों में आप देख रहे हो कॉमन डेबिट है, ए एंड बी का ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसलिए दोनों को कंबाइन भी आप कर सकते हो। तो कंबाइन एंट्री क्या हो जाती है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक अकाउंट कितने से डेबिट होता, 10,000 से, बी का अकाउंट कितना डेबिट होता, 15,000 से। ठीक है, अब आते हैं, इसका भी ट्रीटमेंट हो गया हमारे पास। हमारे पास अब जनरल रिजर्व और पीएनएल बैलेंस है, दोनों ही हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं, इनकी हम कंबाइन एंट्री पास कर देते हैं। तो जब ये मिलेंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में।
तो आप एंट्री क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किस में होगा, ओल्ड पार्टनर्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी नॉट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिजर्व कितना था देखिए 40,000 रुपए का था, प्रॉफिट था 30,000 रुपए, यानी 70,000 रुपए का अमाउंट दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो 2:3 था, तो 28,000 एंड 42,000। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर दिया। तो आपने देखा कि जब नया पार्टनर आया, एडमिशन हुआ, तो सबसे पहले जो गुडविल बैलेंस शीट में दी थी उसको विड्रॉ कर लिया गया, ये पहली एंट्री बन गई आपकी। उसके बाद जितना भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे उनको विड्रॉ कर लिया, ये सेकेंड एंट्री हो गई। जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व थे उनको बांट दिया, तो ये हमारा थर्ड एंट्री हो गई। अब इसके बाद ये क्या थे, ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में विड्रॉ किया। अब उसके बाद नया पार्टनर आया, गुडविल लेके आया है, कैश में लाया है, तो फर्म का कैश बढ़ेगा, उसकी एंट्री आप करोगे फोर्थ एंट्री। तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या लाया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्यों इंक्रीज हो रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर। कितनी प्रीमियम कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50,000। अब जितना भी प्रीमियम लाया है ये ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखेंगे यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको शॉर्टकट्स बताए थे मैंने। सबसे पहला शॉर्टकट यही बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दिया हो, दिस इज ओल्ड रेशियो, और नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हो और कुछ भी ना दिया हो, तो हम हमेशा ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो अज्यूम कर लेंगे। आपका टाइम बच जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे सेम अमाउंट आएगा। तो हम यहां पर भी अज्यूम करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो के बराबर ही है, 2:3। इसलिए जब हम नए पार्टनर के गुडविल को बांटेंगे, जितना भी प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हम क्रेडिट करेंगे किसके अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस दोनों पार्टनर कर रहे हैं, इसलिए दोनों पार्टनर के अकाउंट में जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट भी और बीज कैपिटल अकाउंट में भी। कितना कितना चला जाएगा, देखिए 50,000 का जो कैपिटल था, गुडविल था, नया पार्टनर लाया था, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2 और 3, तो 20,000 एंड 30,000। तो 20 एंड 30,000 करके हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री बनती है। जब भी नया पार्टनर आता है, गुडविल ला रहा है, तो आपने देखा गुडविल की एंट्री आपने पास की, यहां पर आपने देखा फोर्थ एंट्री जो बनी, फोर्थ एंड फिफ्थ जो कंबाइंड बनेगी, तो कैश में लाया तो कैश बढ़ा प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, फिर जितना भी प्रीमियम लाएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर एडमिशन के टाइम पे बैलेंस शीट में पहले से कुछ चीजें दी हैं, कुछ चीजें मतलब जैसे गुडविल दी हो, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में विड्रॉ कर लेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस हो कोई, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व्स हो, तो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो आपने इस चैप्टर में क्या क्या कवर कर लिया है, हमारी ये सेकेंड वीडियो एडमिशन की, तो आपने ट्रीटमेंट ऑफ न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपने पढ़ लिया है, गुडविल का ट्रीटमेंट अब आपने पढ़ लिया है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट पढ़ लिया है। अब हमारे पास लास्ट में बचेगा ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, और फिर हम मेन क्वेश्चन पाएंगे कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अगली वीडियो आप फिर से वेट करिएगा, थोड़ी दिन हम स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत जल्दी वीडियो मिल जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझते जाइए। एक बार आपको एडमिशन आ गया तो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन बहुत ही आसानी से आप करते जाओगे। बेसिक्स पे ध्यान रखिए, रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिजर्व्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिवैल्यूएशन कैसे होता है, इनको हम पढ़ते जाएंगे। साथ में बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे मार्क्स लाते रहेंगे, अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, टिल देन
कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।